जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मई का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला, कैसी रहेगी कुंभ राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम जरूर देखिएगा क्योंकि मई का महीना बहुत ऐतिहासिक है। इससे पहले शनि का राशि परिवर्तन हुआ, आपकी 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो गया, आपको मैंने जानकारी दी। अब मई के महीने में 18 साल बाद राहु का गोचर आप ही की राशि में होने जा रहा है। उसका क्या प्रभाव रहेगा, बृहस्पति का गोचर होगा, इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसकी डिटेल में वीडियो तो हमने बना दी है। तो कुंभ राशि वालों, राहु का महाराशि परिवर्तन की वीडियो 5-8 मिनट की डिटेल है, उसको जरूर चेक कर ले, वो आपके लिए बड़ी लाभकारी। इसमें मैं आंशिक रूप से बता देता हूँ। शास्त्र के अनुसार क्योंकि 18 मई को ये गोचर होने वाला है और मई के महीने की हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो राहु और बृहस्पति के गोचर का आप पे प्रभाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मई में पहले आप देख लीजिएगा, जो राहु का जो गोचर होगा आप ही की राशि में होगा। तो कहा जाता है लग्ने गोचरे राहु धन वृद्धि दायका, यानी जब भी, क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है तो शनि यहाँ तो अच्छा रिजल्ट देता ही है, यहाँ पर अगर राहु भी आ जाएं तो यहाँ अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो राहु यहाँ 18 महीने के लिए 18 मई के बाद आ जाएंगे। आपका कोई बड़ा धन लाभ कराने वाले हैं राहु, यानी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको अच्छे शिक्षा भी देगा, अच्छा काम भी करवा के जाएगा और आपको अच्छा धन लाभ भी कराएगा। साथ ही साथ पैतृक धन लाभ भी आपको होता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी, किसी खनिज या लोहे या चांदी सोना से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। और यदि आप उसमें इलेक्शन में हैं, कोई चुनाव है, किसी पार्टी से जुड़े हैं, तो आपकी विजय पताका भी लहराएगी, आपके चुनाव में विजय होगी, आपको अच्छी खासी पोजीशन भी मिलती हुई नजर आएगी। यदि आप नौकरी में हैं तो पद प्रमोशन भी कराएगा। यदि आप गवर्नमेंट से संबंधित किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये राहु करवाएगा। तो कुल मिला के 18 महीने खाली नहीं बैठना, क्योंकि खाली कोई ग्रह रिजल्ट नहीं देता। इसलिए तो भगवान ने गीता में लिख दिया कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि भाई पहले तुझे कर्म करना पड़ेगा। कर्म करेगा, हाथ पैर चलाएगा, बाहर घूमेगा, दौड़ेगा, दिमाग उल्टा सीधा जैसा भी है चला, मैं आपको फल दूंगा। तो इसका मतलब सबसे पहले ये राहु का रिजल्ट, शनि का रिजल्ट लेने के लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। कुछ लोग सुन के ही खुश हो लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे तो ज्योतिष का लाभ होगा, क्योंकि ज्योतिष का आधार ही कर्म फल पे है, याद रखिएगा। साथ ही साथ एक और गोचर होगा, वो होगा 14 मई को। 14 मई को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर कहीं ना कहीं कहाँ चले जाएंगे, वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। और लिखा हुआ है पंचमे गोचरे जीवा विद्या शुभ कार्य वृद्धि दायका, यानी पंचमे गोचरे जीवा विद्या शुभ कार्य वृद्धि दायका, यानी कि इसका प्रभाव विद्यार्थियों पे ज़्यादा है, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन पे ज़्यादा पड़ेगा। जो भी कुंभ राशि के हैं तो विद्या में बेस्ट रिजल्ट उनको मिलेगा, विद्या में उनको इच्छित सब्जेक्ट मिलेंगे, इच्छित जगह पे एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और जो अभी नव दंपत्ति जो संतान चाहते हैं, जिनकी संतान हो नहीं रही, तो उनके संतान के योग बनेंगे। जो कुंवारे उनके शादी विवाह के योग बनेंगे। तो ये जो बृहस्पति है धन के लिए इतना बढ़िया नहीं है जितना शुभ काम को कराएगा, यानी शुभ काम कराएगा। और आपके लिए जो बेस्ट हैं, जो व्यापारी हैं, जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनके लिए सबसे बेस्ट तो भाई राहु ही है, याद रखिएगा इस बात। बृहस्पति विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, कुंवारों के लिए अच्छा है, जिनका दाम्पत्य जीवन अभी शुरू हुआ है उनके लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा रहेगा। यानी 14 मई के बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और 18 मई के बाद तो धन के लिए अच्छा मिलेगा। और मित्रों, और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो 7210124289 पर आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करके, और हल्का सा हमने शुल्क रखा है अपने सब्सक्राइबरों के लिए, हमने हल्का शुल्क रखा है, ऐसा नहीं है सबके लिए ही है मित्रों। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं फेसबुक के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, उनके लिए ये हल्का शुल्क, यानी कि मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ, बार बार कहता हूँ भाई कुंडली दिखा लो, ताकि आप पे कोई भी बुरा अला बला अरिष्ट ना आए, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं, मैं आपको प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने हल्का शुल्क रखा है। औरों के लिए नहीं है मित्रों, आपके लिए है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मई के महीने के बारे में। तो मई के महीने के बारे में बात करें तो मई के महीने में कुंभ राशि में
8 घटनाएं होने वाली है। जी हाँ, मई के महीने में 5 नहीं 8 घटनाएं, इससे ज़्यादा भी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली, क्योंकि 3 दिन तो ग्रह गोचर का ही परिवर्तन हो रहा है। तो पहली घटना के बारे में बात करें तो आपकी राशि के स्वामी यानी कि शनिदेव पिशाच योग में फंसे हैं, यानी शुक्र शनि राहु बुध ये चारों ग्रह एक साथ मीन राशि में बैठे हैं, यानी कि आपकी राशि के स्वामी अभी पिशाच योग में बैठे हैं। तो 1 से लेकर 17 मई तक आपकी बुरी आदतें बढ़ सकती हैं, आप खान पीन की बुरी आदतें हो सकती है, आलसपन कुंभ राशि में बहुत ज़्यादा होगा, कोई भी काम आप करेंगे नहीं, और माता पिता परिवार से आपके वाद विवाद रहेंगे। अब आप बुरा बुरा सोचेंगे और बुरे मित्रों के साथ में जाके कुछ बुरा काम भी करके आएंगे, चोरी छुपे, अनैतिक संबंध भी दे सकता है भाई। तो यहाँ कुल मिला के बुरा काम बुरी चीज़ें आप पिशाच योग के कारण 17 मई तक कर सकते हैं। तो अपने स्वभाव को बदलने की आपको आवश्यकता रहेगी। और जो लोग कुछ नहीं करेंगे वो लेटे रहेंगे, कुछ काम करेंगे ही नहीं, यानी उनके मन में कुछ सूझेगा ही नहीं। तो कुल मिला के पिशाच योग का प्रभाव बच्चों पे, मानव पे, दानव पे, देवता पे, सब पे रहने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं हर उम्र पे इसका प्रभाव रहेगा। और कहीं ना कहीं और मई के महीने में ही 17 मई तक आपको दांत दर्द की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की समस्या भी रहने वाली है। फिर 18 तारीख के बाद जब ये पिशाच योग टूटेगा तब स्थितियाँ सब नॉर्मल हो जाएंगी, तब जाके आपका आलसपन ठीक होगा, तब जाके आपके बुरी चीज़ें कम होंगी। याद रखिएगा 18 मई तक तो भाई आपको सावधानी रखनी है, गलत चक्करों में दोस्तों के कारण आप जा सकते हैं, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी धन से संबंधित, यानी कि धन भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, गज केसरी योग मई में बना रहे हैं। गज केसरी योग मई में सर्वोत्तम योग बन रहा है, यानी कि 3 बड़े धन लाभ कुंभ राशि को मिलेंगे, एक खर्चा भी आपका होगा। तो सबसे पहले मई के महीने में जो 3 बड़े धन लाभ हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करें। पहला, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लाभ होगा। प्रॉपर्टी या तो आपकी किराए पे चढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी जो बेच नहीं पा रहे वो बेचने लगेंगे, प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे तो प्रॉपर्टी खरीदने लगेंगे, प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो उससे कमीशन आएगा बहुत तगड़ा, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा। कृषि से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए किसी से आपकी डील बन जाएगी और उससे भी आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा देखा जाए तो मार्केट में फंसा हुआ, किसी को धन उधार दिया हुआ धन जिसके लिए आप काफ़ी कॉल कर रहे थे वो दे नहीं रहा था, तो वो भी मई में आपको मिल जाने वाला है, यानी रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। तो 3 बड़े धन लाभ आपको मिलेंगे, बाकी जो आप काम कर रहे हैं उससे तो धन लाभ होगा ही होगा। तो धन के लिए मई का महीना कुंभ राशि का अच्छा है। साथ ही साथ हानि क्या होगी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यदि आप कर रहे हैं तो देखभाल के करें, बड़ी पेमेंट कर रहे हैं तो देखभाल के करें, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको नुकसान हो सकता है। किसी को पीडीएफ चेक दे रहे हैं या पीडीसी चेक दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या चेक आप किसी को काट रहे हैं तो चेक बाउंसिंग हो सकती है, चेक बाउंस हो सकता है, ये उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कहीं पर भी सिग्नेचर कर रहे हैं तो कुंभ राशि वाले देखभाल के करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पहले छोटी ट्रांजैक्शन करके कंफर्म कर ले उसी का अकाउंट है तब बड़ी ट्रांजैक्शन करे, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घट सकती है। तीसरी घटना के बारे में कुंभ राशि की बात करें तो तीसरी घटना होगी आपके परिवार भाव में। जी हाँ, गुरु और चंद्रमा का मिलन यानी चतुर्थ भाव में मई में बन रहा है, गज केसरी योग मई में बन रहा है, यानी घर के अंदर रुका हुआ मांगलिक काम संपन्न होगा, सदस्य का कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, सदस्य का कोई करियर का काम या शादी विवाह का काम, संतान का काम बनता हुआ नजर आएगा भाई मई के महीने में। यानी खासकर 7 मई से 31 मई बहुत ही अच्छा रहेगा फैमिली सदस्यों के लिए, परिवार के रुके हुए काम के लिए। इनफैक्ट 7 से 31 मई के बीच में जो गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है तो उससे परिवार के साथ में आप तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, नदी पहाड़ों में घूमने जा सकते हैं, परिवार के साथ में आप समय व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी सदस्य का करियर में उनको अच्छी जॉब या अच्छे पद का ऑफर या किसी सदस्य को अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो गज केसरी योग के कारण परिवार के सदस्यों को, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो या फिर आपकी खुद की बड़ी संतान है, उनके लिए बड़ा लाभकारी है।
चौथी घटना के बारे में बात करें तो सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में सूर्य और मंगल ही और राहु, तीन ग्रह ऐसे हैं जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तृतीय भाव में सूर्य होने से आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। यदि आप यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, तो आपकी कोई रील वायरल हो सकती है, आपका नाम अखबारों में छप सकता है। कुंभ राशि का ये योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ तृतीय भाव में जो सूर्य बैठे हैं तो वो कोई अवार्ड आपको दिला सकता है। किसी बड़े सेलिब्रिटी राजनेता से सूर्यदेव आपकी मुलाकात करा सकते हैं। तो कुल मिला के मई के महीने में किसी फेमस व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी कराएंगे, आपको कोई ना कोई सम्मान भी सूर्य दिलाने वाले हैं। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो कुंभ राशि के पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो पिशाच योग में फंसे हुए हैं। यानी कि जब भी शनि, राहु, शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे में पिशाच योग बनता है। तो पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि अभी शुक्र, राहु और शनि के साथ में फंसे हुए हैं। तो 1 से लेकर 17 मई तक छोटी है संतान है आपकी या बड़ी संतान है, उनको ENT की प्रॉब्लम, पेट की समस्या रहेगी, या फिर आपकी संतान कोई आपकी महंगी वस्तु तोड़ देगी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम तोड़ देगी, या फिर बड़ी संतान है तो उनकी कोई वस्तु चोरी या गुम भी हो सकती है। तो कुल मिला के 17 तारीख तक बड़ी छोटी संतान विद्यार्थियों का कुछ ना कुछ वस्तु की हानि के योग पिशाच योग के कारण बन रहे हैं। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था वो आज मैं इस पे पूरी तरह बिलीव करता हूँ। फिर उसके बाद देखा जाए तो 18 तारीख से लेकर 31 मई में कुंभ राशि वालों की संतान का पिशाच योग टूट जाएगा। वैसे ही संतान के काम बन जाएंगे, यानी संतान संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। संतान का रुका हुआ विद्या का काम बनेगा, करियर का काम मिलेगा। यानी संतान से संबंधित जो रुके हुए काम है वो 18 तारीख के बाद बन जाने वाले हैं। और संतान जो बड़ी संतान है वो मित्रों के साथ में किसी पार्टी समारोह में जाने के, बड़ी संतान के, या कहीं हिल स्टेशन में मित्रों के साथ में बिताने के, बड़ी संतान 18+ संतान के योग बनते हैं। और माता पिता से कोई इच्छा पूर्ति छोटी बड़ी संतान विद्यार्थी की होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के 18 तारीख के बाद चाहे विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, चाहे आप छोटी संतान हो, उनके लिए समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना है गज केसरी योग जो एक्टिव हो रहा है ना गुरु चंद्रमा का, वो कहीं ना कहीं मई के महीने में आपके नौकरी और करियर में आपको अच्छा सेल होती हुई नजर आएगी। करियर में बड़ी नौकरी का ऑफर आपको मिलेगा, करियर में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, बड़ी सफलता आपके हाथ में आ सकती है। मई के महीने में ऐसा होगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी करियर के अंदर 4 चांद लग सकते हैं, पद धन का लाभ आपको हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले नौकरी वालों के लिए मई का महीना गज केसरी योग के कारण, और वैसे भी राहु का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु और केतु का राशि परिवर्तन मई के महीने में। तो कुल मिला के मई के महीने से आपका नौकरी का पक्ष बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आपकी सेल अच्छी होगी, आपको अच्छा पद मिलेगा, ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा मान ली जाएगी। तो कुल मिला के बड़ा चेंजेस, यू टर्न कह लीजिए, यू टर्न आपके करियर में आता हुआ नजर आएगा। और 7वीं घटना के बारे में बात करें तो 7वीं घटना कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन में होगी। यानी कि दाम्पत्य जीवन का मतलब रिलेशनशिप में, यदि आप कपल है यानी कि लव कपल है, प्रेमी प्रेमिका है, तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव उच्च राशि में बैठे हैं, मेष राशि के अंदर बैठे हैं। यानी कि आपके पार्टनर को कोई सरकारी रुका हुआ काम आपके पार्टनर का बनेगा, सरकार या पार्टनर को कोई सरकारी योजना का लाभ प्राप्त होगा, या फिर करियर में पार्टनर को कोई ना कोई सफलता नजर आएगी। यानी सूर्य का उच्च राशि का होना आपके लव पार्टनर के करियर के लिए बहुत अच्छा है।
विदेश संबंधी किसी काम में आपके पार्टनर को सफलता मिलेगी और करियर में आपके पार्टनर के पद धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। यानी कि लव कपल में जो भी आपका पार्टनर भाई, उनके लिए मई का महीना बड़ा चेंजिंग वाला नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, आपका रिलेशनशिप भी बेहतर रहेगा और पार्टनर के साथ में आप नदी पहाड़ों की यात्रा या एडवेंचरस ट्रिप में जाने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका के लिए मई का महीना बहुत अच्छा है कुंभ राशि का। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में। तो ये भी मई का महीना देखा जाए, पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्राएं खूब होंगी, पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्राएं खूब होंगी, पार्टनर को कोई सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है या पार्टनर के नाम से कोई काम अटका है तो वो बन सकता है, पार्टनर को कोई ना कोई सम्मान या अवार्ड मिलेगा, पार्टनर को उनके कामों के लिए सम्मान दिया जाएगा। यानी कि आपके पति पत्नी में भी जो आपके पार्टनर, उनके लिए मई का महीना बहुत अच्छा है। प्रेमी प्रेमिका के लिए भी मई का महीना अच्छा है। तो यानी दाम्पत्य जीवन तो कुंभ राशि का सर्वश्रेष्ठ है। अब 8वीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8वीं घटना का संबंध है जो लोग अपना काम करते हैं, यानी कि जो लोग व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो व्यापार भाव में गज केसरी योग जो बृहस्पति और चंद्रमा बना रहे हैं, उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। यानी कि 3 बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु चंद्रमा का समसप्तक योग व्यापार भाव दुकान भाव में बन रहा है। तो 3 बड़े लाभ प्राप्त होंगे मई के महीने में। 1 से लेकर 31 मई तक आपकी सेल बढ़ जाएगी गज केसरी योग की दृष्टि के कारण। दूसरा, खूब धन लाभ होगा, अचानक ही आपके पे धन का काम की बाढ़ आ जाएगी। तीसरा, देखा जाए तो बड़ी मल्टीपल कंपनियों से आपके अनुबंध साइन होंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो गज केसरी योग की जो दृष्टि पड़ रही है आपके व्यापार दुकान भाव में, ये भी आपकी किस्मत चमकाने वाली है मई के महीने में। यानी मई के महीने में दुकानदार, व्यापारी, फैक्ट्री, शोरूम वालों के साथ में कुछ ऐसा होगा कि उनको याद रहेगा। मई का महीना बड़ा यादगार रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।